कक्षा 11 के रसायन विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, मोल कंसेप्ट, यहाँ तक अपने टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत संघटन ज्ञात करना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत संघटन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या है ये, हमारा टॉपिक क्या है आज का। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भी यौगिक होता है उसमें जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं तो वो तत्व कितनी कितनी प्रतिशत मात्रा में मिलके आपस में फिर यौगिक बनाते हैं। तो उनकी प्रतिशत मात्रा को हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो जितनी जितनी वो परसेंटेज आएगी 100 में से, वही उस यौगिक का क्या कहलाएगा? प्रतिशत संघटन कहलाएगा। आगे बात समझ, दोबारा फिर बता देता हूं। प्रतिशत संघटन क्या है? किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व का यौगिक को बनाने में कितना प्रतिशत योगदान है 100 में से, वह यौगिक का क्या कहलाएगा? प्रतिशत संघटन कहलाएगा। उसमें 2, 3, 4 जितने भी तत्व हैं सबकी हम क्या निकाल लेते हैं? प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। उससे क्या जाता है? प्रत्येक यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं उनका प्रतिशत संघटन आ जाता है। कैसे निकालेंगे इसका आपको सूत्र याद करना है, उसके बाद आसान हो जाएगा। फिर हम उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। सूत्र क्या है? प्रतिशत संघटन बराबर, हम जिस तत्व का प्रतिशत संघटन निकालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर, क्या लिखेंगे? यौगिक में तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना है, और परसेंटेज निकालने तो गुणा में क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं। तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर यौगिक में तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। जिस तत्व का आप निकाल रहे हो परसेंटेज, उस तत्व का यौगिक में परमाणु द्रव्यमान कितना है, और यौगिक जितने तत्वों से मिलकर बना है सबके परमाणु भारों को जोड़ेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? मोलर द्रव्यमान, और 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। इससे आपको क्या मिल जाएगा? उस तत्व का प्रतिशत संघटन मिल जाएगा। अब कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमारे पास जल का एक अणु है जिसमें 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें ये तो पता है कि इसका परमाणु द्रव्यमान का जो अनुपात है वो होता है 1:8 है। हम निकाल रहे हैं कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी कितनी मात्रा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसके अंदर हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। अब यहां देखो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो 1 होता है, परंतु हमने क्या लिखना है? जल में कितना है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद जल में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 ही ऑक्सीजन है तो कितना है? 16 है। और हमें क्या चाहिए? यौगिक का मोलर द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो ये हमारे पास द्रव्यमान आ गए इसके। तो परमाणु द्रव्यमान के लिए इकाई क्या लगाते हैं? यूनिफाइड। अब देखो हमें क्या निकालना है? तत्व का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हाइड्रोजन की
प्रतिशत मात्रा। तो देखो सूत्र क्या है, यौगिक में तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है 2 बटा यौगिक का मूल द्रव्यमान कितना है 18 और गुणा में क्या लगा देना है 100 लगा देना है। इसको हल कर लेंगे, फिर निकालते हैं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। कितना ऑक्सीजन का 16, यौगिक का कितना है 18 गुणा में 100। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 बटा 18, सरल कर लो इसको, कितना आ जाएगा 100 बटा 9 आ जाएगा, भाग दे दो, कितना आएगा 1, 9 का भाग दिया 1, फिर कितने बचे 1, 10, 9 एकम, फिर 9, तो कितना आ गया 11.11% आ गया ये। तो अब अपने इसको निकालेंगे, तो इसको सरल कर लो पहले, कितना आ जाएगा 8 और बटा कितना आ जाएगा 9, तो क्या आ गया 800 बटा 9। तो इसमें भाग दे दो 9 का, कितने तक जाएगा 8 तक जाएगा, 8 नहीं 72, फिर कितने बचे 8 ही बचे, फिर कितना जाएगा 8 नहीं 72 पॉइंट, तो लास्ट अंक को हम एक बढ़ा के लिख देंगे। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी आ गई 11.11 और ऑक्सीजन की कितनी आ गई 88.89। सम कर लेंगे 100 हो जाएगा, 9 और 1 10, 0, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, तो कुल कितना हो गया 100। तो 100 में से हाइड्रोजन कितना है 11.11% और ऑक्सीजन कितना है 88.89%, 8-9%। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, किसी भी यौगिक के अंदर उपस्थित तत्वों के प्रतिशत मात्रा कैलकुलेट कर लेते हैं। दोबारा फिर बताता हूँ क्या है प्रतिशत संगठन, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व का योगदान कितना प्रतिशत है वह उसका क्या कहलाता है प्रतिशत संगठन कहलाता है। सूत्र क्या होता है, यौगिक में तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा यौगिक का मूल द्रव्यमान गुना में 100। जैसे हम जल को लेके चलते हैं तो जल में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 2 है, जल में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 है, तो जल का मूल द्रव्यमान कितना होगा 18। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है 2, यौगिक का कितना है 18 गुणा में 100, ऑक्सीजन का 16 बटा में 18 क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है 16, यौगिक कितना 18 100। इसको उसके बाद हमने मैथ की कैलकुलेशन की हल की है, तो ये हमारे पास क्या आ गई प्रतिशत मात्रा आ गई, नोट कर लीजिए। कर लिया होगा नोट, ये तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ऐसे अपने 2-3 एग्जाम्पल और पढ़ते हैं, जिनको नहीं समझ आया और समझ आ जाएगा। सूत्र बस एक ही रहना है, बस आपने एग्जाम्पल करते चलने हैं। देखो अगला सूत्र क्या है, अगला अपने ले लेते हैं थोड़ा बड़ा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या क्या लिख लेना है, हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान सल्फ्यूरिक अम्ल में, ये बात भी ध्यान रखनी हर बार, लिख लो चाहे H2SO4 में कितने 2 हाइड्रोजन है, तो 1 का 1 का 2 का 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, H2SO4 में सल्फर का परमाणविक द्रव्यमान, तो सल्फर का कल आपको बताया था कितना होता है 32 यूनिफाइड। ऑक्सीजन का H2SO4 में ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान कितने हैं जी, 1 का 16 होता है, तो 4 का कितना हो गया 64। इन सब का सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा
4 और 2 6 और 2 8, 98 यूनिफाइड आ गया। अब हम इनके अलग अलग परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले हम किसकी निकालेंगे? हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। सूत्र आपके सामने है। यौगिक में तत्व का योगदान कितना है? कितना परमाणु है? परमाणु द्रव्यमान है 2 बटा 98 गुणा 100। फिर हम निकालते हैं सल्फर की प्रतिशत मात्रा बराबर, सल्फर का कितना है? 32 बटा 98 गुणा में 100। फिर हम निकालते हैं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, कितनी है? 64 बटा 98 गुणा 100। ये तो हमारे पास फिगर आ गए हैं। इसको हमने क्या कर लेना? अब कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट कर अपने लिए जैसे मर्जी कर लो। 200 बटा कितना आ जाएगा? 98, ठीक है। इसको आप सरल करके चेक सरल कर लो। 3200 बटा के आ जाएगा 98 और 6400 बटा के आ जाएगा 98। अब यहाँ इसको काट लीजिए, सरल कर लीजिए। 2 तक कट जाएगा, 2 कट तक कितना आएगा? 100 बटा 2 से काटो, इसको कितना आ जाएगा? 49। इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1600 बटा 49। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3200 बटा 49। अब इसको आप क्या कर लीजिए? सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ जाएगी? प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। आगे की बात समझ, इसको सॉल्व करते चलो। तो 49 है, तो 49 का भाग दे दोगे इसमें, तो कहाँ तक जाएगा? 2 तक चला जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये, क्योंकि 98 आ गया। पॉइंट कितना बचा? 2, तो 2 पे जाएगा नहीं, 0 भी स्पिन जाएगा, 1 0 और लगा देंगे, 200 हो जाएगा। 200 के लिए कहाँ तक चला जाएगा? ये 4 तक आ जाएगा, तो 2.04%। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगी? प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। नोट कर लीजिए। तो कर लो कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेट करने में, तो सबका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा। और एग्जांपल ले लीजिए, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज C6H12O6। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? ग्लूकोज में आपने क्या निकालना है? ग्लूकोज में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, तो 12 1 का होता है, 6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 72 यूनिफाइड। उसके बाद नंबर 2 आपने क्या निकालना है? ग्लूकोज में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए, वो कितना आ जाएगा? 12 यूनिफाइड। फिर क्या करना आपने? ग्लूकोज में ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 96 हो गया। ठीक है, अब आप क्या निकाल लोगे? ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, इसका सम कर देंगे। तो कल भी अपने पहले वाली वीडियो में किया था, 180 यूनिफाइड हो जाता है ये। 6 और 4 10, और 10 1 11 और 7 18। सही है। अब हम एक एक की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी निकालते हैं? कार्बन की
प्रतिशत मात्रा। कर दीजिए कैलकुलेट, सब अपने आप कर सकते हो, अब तो कैलकुलेट ही करना है। तो कार्बन का कितना है 72 है बटा 180 है गुणा में 100 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर कितना आ जाएगा 12 180 इंटू 100। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर कितना आ जाएगा 96 अपॉन 180 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी प्रतिशत मात्रा आ जाएगी। सॉल्व तो कर लोगे क्योंकि आगे तो क्या बचा है, मैथ की कैलकुलेशन बची है जिसको आप क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। आगे का टॉपिक समझिए सबके, प्रतिशत संगठन। किसी भी यौगिक में तत्व का हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यौगिक में उपस्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा यौगिक का मूल द्रव्यमान और गुणा में 100 आ जाएगा। आगे बात समझ। तो इस टाइप से हम क्या निकाल लेते हैं, प्रतिशत संगठन निकाल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको और दे देता हूं मैं, उसको आप अपनी रफ कॉपी पे करके देखोगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा सबने। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए हैं, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो। किसी भी यौगिक का आप परसेंटेज निकाल सकते हो उसमें तत्वों का। तो कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ जो अपने आप करने हैं आपने। कुछ इजी जैसे कि NH3 अपने आप कर लेना है, नाइट्रिक अम्ल अपने आप करना है, एसिडिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl, NaOH, KOH, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनमें आपने जितने भी तत्व उपस्थित से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का निकालना है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का निकालना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 प्रकार के तत्व, तीनों का कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन सबका परमाणु द्रव्यमान आपको पिछली वीडियो में लिखवाए जा चुके हैं। नाइट्रोजन का सबको पता है 14 है, हाइड्रोजन का सबको पता है ये 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, क्लोरीन का 35.5 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है और कैल्शियम का 40 है। तो आपको लिखवाया जा चुका है। इसका आप उपयोग करके क्या निकाल लोगे, यौगिक का मूल द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान और आगे कैलकुलेशन करके आप क्या कर लोगे, तत्व का प्रतिशत संगठन कैलकुलेट कर लोगे। ये सभी जो एग्जांपल हैं आपने अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में करने हैं और मेरे को स्क्रीनशॉट दे के भेजना है कि सर हमने ये कर लिया। कोई नहीं समझ आया तो आप डाउट ऑप्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।